जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार इस सेशन के साथ में सभी लोग जुड़ जाइए। पिछली क्लास में हम स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा और आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि किस बेस पर आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांग बताते हो और किस बेस पर आप वीक बताते हो। कल की क्लास में हम कुछ बेसिक बातें तो डिस्कस किए थे, तो कुछ हमने रूल के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं रूल को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। रूल हालांकि नहीं होता है, एक आपके पास में एक लॉजिकल फॉर्मेट होना चाहिए समझने के लिए, तो आप समझ सकते हो। तर्क का मतलब होता है कि जब आपसे कोई कुछ इस चीज में एडवाइस मांग रहा है, ऐसे इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। कथन का मतलब होता है कि जब हम किसी विषय के संदर्भ में कोई बात कहते हैं, तो उस पर जब आप अपनी बातें रखते हो, तो उस पर जो तर्क देते हो, बात रखने के पीछे का जो लॉजिक होता है, उस लॉजिक को बताना होता है क्या स्ट्रांग है क्या वीक है। तो वह तर्क हमारे स्ट्रांग माने जाते हैं जो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पे आप कह रहे हो, हाई कोर्ट का आदेश है, यूएनओ का आदेश है, हायर अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है, तो यह सभी तर्क क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जैसे हम कहें कि क्या सभी पुरानी डीजल गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए, और आप तर्क देते हो हाँ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, तो यह आदेश हमेशा तर्क स्ट्रांग होगा क्योंकि आप इस बेस पर दे रहे हो। इसके अलावा यदि कोई तर्क आप देते हो जो डाटा के बेस पर है, किसके आधार पर है भाई, डाटा के आधार पर है, तो आपका तर्क हमेशा क्या माना जाएगा, स्ट्रांग। जैसे हम कहें क्या बेरोजगारी के स्तर में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष वृद्धि हुई है, तो आपने कहा हाँ, नई रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि हो गई है। तो आप एक डाटा के बेस पर आर्गुमेंट किए हो, तो आर्गुमेंट आपका सही माना जाएगा। इसके अलावा आपका जो आर्गुमेंट है वो लॉजिकल है यदि, तो वो भी सही है, और सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए, बहुत घुमा फिरा के बातें करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे आप जब किसी से मांगते हो क्या तुम मुझे अपना कोई बाइक दे सकते हो, जब घुमाता फिराता है, अरे कहीं मेरे चाचा के लड़के को इधर उधर जाना था, आप कहते हो नहीं घुमा फिरा के मत बता भाई, सीधी सीधी बात कर, यह तर्क तुम्हारा बिल्कुल गलत है, दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, तो एक सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि अगर एक रास्ते की बात करें, वन वे की बात करेगा, तो उसे आप क्या मानने वाले हो, स्ट्रांग मानोगे। जैसे कि आप बहुत सारे रास्तों में एक रास्ते का चुनाव करते हो, तो वो आपका आर्गुमेंट सही होता है। ठीक है, यह सारी बातें थी। हमने बताया था कुछ गलत बता, इस वीक बता सकते हो अगर किस बिहाव पे बोलते हो। जैसे हमने आपसे कहा कि अंधविश्वास के आधार पर जब भी आप कार्रवाई तर्क देते हो, तो वह आपकी क्या मानी जाएगी, हमेशा वीक मानी जाती है। आप तुलना के आधार पर कोई तर्क दे रहे हो, तो उसे भी क्या कंसीडर करने वाले हो भाई, वीक कंसीडर करोगे। यह सारे कुछ रूल होते हैं, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसे उसी फॉर्मेट में आपको बताते रहूंगा कि किस रूल के आधार पर करना चाहिए। और एक और हमेशा याद रखिएगा, तर्क जब भी आप दोगे तो अपना फायदा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सभी लोगों का फायदा इसमें होना चाहिए। भावनाओं में बहकर कभी तर्क देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर भावनाओं में बह के आप तर्क दोगे तो हमेशा वीक माना जाता है। जैसे कि क्या पाकिस्तान से हमें सारे बिजनेस जो व्यापार कर रहे हैं वो सारे व्यापार को बंद कर देना चाहिए, आपने कहा हाँ मेरा वो दुश्मन है, तो यह चीज भावनाओं में बह के दे रहे हो, तो भावनाओं में दिया गया तर्क हमेशा वीक होता है। कह रहा है कि क्या भारत में कृषि कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर रोक लगा देनी चाहिए। कथन में कहा गया है कि आपसे पूछा जा रहा है, एडवाइस की बात करता है। हम पहली क्लास में इस बात को बता रखे हैं कि जब भी ऐसे में स्टेटमेंट आएगा इस चैप्टर में, तो हमेशा किसकी बात करेगा, एडवाइस की। और आपसे एक एडवाइस मानी जा रही है कि क्या भारत देश में जितने भी कीटनाशक, कृषि की बात हो रही, कृषि कीटनाशक की जो दवाइयां हैं उनके प्रयोग पर अब से रोक लगा देनी चाहिए। तो आपसे जब हम एडवाइस मांगेंगे, तो आप किस में बोलोगे, हाँ में, या तो किस में बोलते हो, नहीं में। तो जब आपने हाँ बोला तो भी हमें दिक्कत नहीं है, नहीं बोला तो भी दिक्कत नहीं है। हमें जो दिक्कत होगी वो आगे क्या बोलते हो इस बात को समझने में, समझकर ही बता पाएंगे भाई। इस आगे वाली बात को क्या करेंगे भाई, समझकर ही बता पाएंगे। तो आपको जो हाँ के बाद से बोलते हो यही तर्क दिए हो, यहाँ नहीं के बाद जो दिए हो यह तर्क दिए हो, और आपकी दोनों बातें सही स्ट्रांग हो सकती हैं यदि आपका तर्क क्या है, स्ट्रांग है। आपकी बातों से मैं सहमत हो सकता हूं, चाहे आप हाँ बोलिए चाहे आप ना बोलिए, बस शर्त यह होनी चाहिए कि तर्क आपका हमें स्ट्रांग लगना चाहिए।
कहा जा रहा हाँ, क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है और पारिस्थितिकियों के लिए भी घातक सिद्ध होगा। और तर्क जब भी दोगे तो अपने फायदे की बात नहीं करोगे, हर किसी के फायदे के बारे में सोचना है, हर किसी के बारे में ध्यान रखकर ही आपका कोई तर्क होना चाहिए भाई। समझ में आया? तो यहां पर कहा जा रहा है क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है। अच्छा, कि कृषि कीटनाशक जो दवाइयां होती हैं वह किसके लिए प्रयोग होती हैं? तो आपका जवाब है कि जो फसलें होती हैं उनके बचाव के लिए, कीटनाशकों से बचाव के लिए, जो कीड़े होते हैं जो लग जाते हैं जब आपकी फसल तैयार होती है तो खा लेते हैं, उनसे बचाव के लिए किया जा रहा है। तो आप जरा एक बार सोच कर देखिए, अगर आपने कीटनाशक का यूज नहीं किया तो आपकी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और भारत में अगर पूरी तरीके से कीटनाशक बैन हो गया तो हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। और उत्पादन क्षमता कम होने की वजह से हमारे देश में भुखमरी जैसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि बिना कीटनाशक से के यूज प्रयोग से आज के समय में आप अपने फसलों को सुरक्षित नहीं रख सकते हो। तो अगर बैन कर दोगे तो पर्यावरण तो दूषित नहीं होगा, तो ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ इससे एक दूसरी बड़ी चीज डिस्टर्ब होने वाली है कि हमारे सामने एक समस्या आ जाएगी। वो समस्या होगी भुखमरी जैसी हालात हो जाएंगे देश में। तो आपका जो जब तर्क है यह तो हमें वीक लग रहा है, क्योंकि आपने एक पक्ष को छोड़ दिया है और आपका तर्क हमें स्ट्रांग नहीं लगा, तो हम कहेंगे यह वीक है। पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसे बदल नहीं सकते। अब इंडस्ट्री से पर्यावरण दूषित हो रहा है, लेकिन आप ये कहोगे कि क्या हाँ पूरी तरीके से इंडस्ट्री को बंद कर दो क्योंकि पर्यावरण इससे सुरक्षित हो जाएगा? पर्यावरण तो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन क्या यह करना उचित है? क्या यह पॉसिबल है कि सारे इंडस्ट्री को तुम बंद कर दोगे? अब दिल्ली शहर में प्रदूषण का स्तर देख रहे होगे बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, वहां लोगों को बाहर निकलने में भी दिक्कत शुरू हो गई है। ठीक है, नाक में जलन शुरू हो गई है, आंख से पानी आना शुरू हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो क्या सरकार यह स्टेप उठा सकती है कि अब से कोई बाहर घर के बाहर गाड़ी लेके नहीं निकल सकता एक भी? क्योंकि भाई घर से बाहर गाड़ी लेके निकलेगा नहीं तो जो दूर काम करने वाले हैं, जो डेली ऑफिस वर्क करते हैं, उनके लिए समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वहां नहीं रोका जा सकता। कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं बंद की जा रही है, ना सारी गाड़ियों को बैन किया जा रहा है। पर्यावरण दूषित हो चुका है फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे तर्क सही है, पूरी तरीके से बंद भी नहीं कर सकते हो क्योंकि उससे दिक्कत होगी। अब लॉकडाउन के टाइम पर भारत में पर्यावरण की स्थिति बहुत सुधर गई थी, क्या लॉकडाउन लगा सकते हो? क्या नहीं भाई, उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ही सोचना चाहिए। तो पहला तो वीक है। दूसरा है इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी और खाद्य उत्पादन की कमी के कारण खाद्य पदार्थों में बहुत कमी आ जाएगी। यह तर्क हमारा बिल्कुल सही है। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं सर, हम कीटनाशक का प्रयोग बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बंद कर देंगे तो इसके बिना फसलें नहीं बच पाएंगी और इससे हमारी उत्पादन क्षमता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो हम कहेंगे तुम्हारा तर्क बहुत सही है, भले नहीं बोले हो लेकिन आपका ओपिनियन जो है, तर्क है, वो आर्ग्यूमेंट जो दिए हो वह बिल्कुल स्ट्रांग है। तो दूसरा स्ट्रांग है, पहला क्या है भाई? वीक। अगली बातें बोल रहा है कि क्या केंद्र में मिली जुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए? हमने आपसे पूछा कि क्या जो केंद्र में सरकार बनती है वो कई बार गठबंधन से बनती, क्या उसे रोक लगा देनी चाहिए? तो आप बोलोगे या तो हाँ या तो नहीं। तो देखो, एक जगह हाँ बोला गया है, एक तो क्या जगह बोला गया है नहीं। लेकिन हमें हाँ ना से नहीं फर्क पड़ेगा, हमें आगे की बात पढ़नी है। हाँ, यही एक तरीका है बेटा, यही एक तरीका नहीं है। अब ये बात कर रहा है कि यही एक तरीका है कि अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। वन ओनली वन वे की बात कर रहा है कि अब इसके अलावा, बंद करने के अलावा, मिली जुली सरकार नहीं बनाने देनी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अब केवल यही एक तरीका है जिससे मिली जुली सरकार स्थिर रह सकती है, कि जब भी आपका आर्गुमेंट में मात्र एक तरीके की बात हो, मात्र एक तरीके की बात हो, तरीका की बात हो, ठीक है, ओनली वन वे की अगर बात हो रही है, ओनली वन वे की बात हो रही है कि केवल अब यही एक रास्ता है, तो वो हमेशा क्या माना जाता है? आपका वीक माना जाता है। तो पहला क्या है भाई? वीक है। दूसरा कह रहा नहीं, क्योंकि यह संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये आप जो आर्गुमेंट दिए हो, ये हमारी संसद की प्रणाली है, हमारे संविधान में लिखा गया है और उससे बढ़कर हम आगे नहीं जा सकते। दूसरा तर्क क्या है भाई? स्ट्रांग है। लेकिन पहला क्या है भाई? वीक है। पहले में केवल एक तरीके की बात की जा रही है। अगला देखिए, क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य होना चाहिए?
यह कहा जा रहा है कि क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य होना चाहिए? नहीं, देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए अर्हता प्राप्त शिक्षक नहीं है। यह आर्गुमेंट तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई, हमने आपसे कहा कि क्या सभी जगह अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए छोटे बच्चों को स्कूलों में, तो आपने कहा नहीं, क्योंकि वहां शिक्षक योग नहीं है। यह आपका तर्क बिल्कुल गलत है। शिक्षक के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हो, क्योंकि जो स्कूल में शिक्षक जाता है वो एक मानक को पार करके ही जाता है, और मानक जो बनाया गया है अगर उसको पार करके जा रहा है उसको आप उंगली नहीं उठा सकते। तो पहला तर्क तो बिल्कुल क्या है भाई, वीक है। आगे कहा जा रहा नहीं, छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में विदेशी भाषा पढ़ने का भार नहीं डालना चाहिए। भाई विदेशी भाषा का क्या मतलब रहा कि क्या अंग्रेजी विदेशी भाषा है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे, अब हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो चुकी थी। ठीक है, तो यह जो आप तर्क दिए हो बिल्कुल गलत तरीके से दे रहे हो कि विदेशी भाषा पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या विदेशी भाषा नहीं पढ़ोगे? पढ़ना पड़ेगा भाई, आज का टाइम में पढ़ना पड़ेगा। तो ये भावनाओं में बह के जो तुम बातें कर रहे हो, और भावनाओं के आधार पर जब तर्क देते हो तो भी क्या माना जाता है, वीक। तो ना तो पहला स्ट्रांग है ना तो दूसरा स्ट्रांग है। अगला देखिए, क्या चुनाव के समय उठने वाली अफवाहों पर रोक लगा देनी चाहिए? आपसे हमने एक बात पूछी, हमेशा एडवाइस की बात करेगा, यह बात ध्यान देना अपनी। हमने आपसे एक एडवाइस मांगी कि क्या, आप बताइए बच्चे कि क्या चुनाव के समय जो उठने वाली अफवाहें हैं उनको रोक लगा देनी चाहिए? तो आप कहोगे या तो हाँ या तो क्या कहोगे भाई, नहीं। यहाँ दोनों में हाँ बोला गया। चलो तर्क को देखते हैं। अधिकांश जनता समझदार नहीं है, अतः वो अपने अफवाहों से प्रभावित हो जाती है और उनके बहकावे में वोट डाल देती है। बहुत स्ट्रांग ओपिनियन आपने दिया है कि हाँ सर, चुनाव के समय जो अफवाहें फैलती हैं, जो गलत अफवाहें फैलाकर वोट को कन्वर्ट किया जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश जनता अभी भी उतनी जागरूक नहीं हो पाई है। वो कई बार होता है इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं अफवाहों के, और अपना जो वोट होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं, देना कहीं और होता है लेकिन लास्ट में बदल जाते हैं। तो तर्क स्ट्रांग है। दूसरा, हाँ ऐसी अफवाहें विश्वसनीय नहीं होती है, अतः सही चुनाव के लिए उन पर रोक लगनी चाहिए। ये भी क्या है भाई, स्ट्रांग है कि हाँ ऐसी जो घट सूचनाएं होती है, जो अफवाहें फैलती है, विश्वसनीय नहीं है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए भाई। चलो ठीक है, आर्गुमेंट सही है आपका। दूसरा देखते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या सभी थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट 10 वर्ष की अवधि में बंद कर देना चाहिए? हमने आपसे कहा कि थर्मल पावर जनरेशन से आपकी पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो क्या इसको बंद कर देना चाहिए? ऐसे एडवाइस मांगे तो आपने कहा हाँ, ऐसे थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वातावरण को प्रदूषित करते हैं, अतः धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। नहीं, भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं है जो आवश्यकताओं के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सकती है। भविष्य में भी इसी प्रकार चालू रखना चाहिए। भाई दूसरा आर्गुमेंट क्या है, सही है। थर्मल पावर प्लांट बंद कर दोगे तो आपको लाइट नहीं मिलेगी, और लाइट नहीं मिलेगी तो अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो वातावरण को सुरक्षित करने के लिए हमने अभी बताया कि इंडस्ट्री नहीं बंद हो सकती है, गाड़ी का चलना नहीं बंद हो सकता है, उसमें सुधार के लिए कुछ स्टेप उठाए जा सकते हैं। तो दूसरे में कह रहा है कि जब तक हमारे पास में कोई ऐसा साधन न आ जाए जिसके माध्यम से हम एनर्जी कन्वर्ट कर सके हैं, तब तक हमें इसको चलते रहने देना चाहिए, और यही होता भी है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि क्या दहेज लेते तथा दहेज के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करना चाहिए? कह रहा है कि क्या दहेज जो लेते हैं और जो दहेज के कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करना चाहिए कि नहीं? तो एक ने कहा हाँ भाई, जो कानून को भंग करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। या भाई तर्क स्ट्रांग है, जो कानून को भंग करेंगे उन्हें दंडित होना पड़ेगा। नहीं, दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। तो भैया यह भावनाओं वाली बात कर रहे हो, अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो, तो ये दूसरा क्या है, गलत है। अंधविश्वास है ये भाई, प्रथा चली आ रही है तो प्रथा थोड़ी नहीं चलानी है भाई। तो यह क्या है भाई, दूसरा वीक है, पहला क्या है आपका, स्ट्रांग है। अगला देखिए, क्या भारत द्वारा, कहाँ गया, क्या भारत द्वारा पाकिस्तान को कश्मीर दिया जाना चाहिए? हमने आपसे कहा क्या भारत द्वारा पाकिस्तान को कश्मीर दे देना चाहिए? नहीं, कश्मीर एक सुंदर राज्य है, वह भारत के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। दूसरा, हाँ इससे झगड़ा समाप्त हो जाए। दूसरा तर्क तो बिल्कुल वीक है भाई, इससे झगड़ा थोड़ा नहीं समाप्त हो जाएगा, आप कश्मीर दे दोगे। पहले का थोड़ा ओपिनियन अगर ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है यह बहुत सुंदर राज्य, सुंदर राज्य होने से आप नहीं दोगे। यह बोलना चाहिए कि भारत का अंग है, हमारे भारत का हिस्सा है इसलिए नहीं देना चाहिए, तो यह स्ट्रांग होता है। या तो वीक की बात कर रहा है, ये कह रहा है अगर सुंदर है इसलिए मत दो, इससे बहुत धन अर्जित होते हैं। तो बहुत सारे भारत के ऐसे क्षेत्र हैं
जहां पर कोई धन अर्जित नहीं होता, सुंदर भी नहीं है, बालू है, रेत है, जंगल पहाड़ की तरह दिख रहा, तो उसे भी अदर कंट्री को हम नहीं दे सकते हैं भाई। तो यह धारणा तो भाई यह गलत तरीके से बोल रही भाई। अगला देखिएगा, क्या भारत को मिलिट्री फोर्स नहीं रखनी चाहिए? नहीं। विश्व कप के अन्य सॉरी विश्व कप बोल रहे हैं भाई, सॉरी माइंड में कुछ चीजें चल रही थी। विश्व के अन्य देशों में अहिंसा पर विश्वास नहीं रखते हैं, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। अन्य देश से, दूसरे देश से जब भी तुम कहीं पर भी तुलना अगर तुमको दिखाई देती है तो उसे हमेशा वीक मानते हो, स्ट्रांग मानने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ कंपेयर करके आप आर्गुमेंट नहीं दे सकते हो, तो पहला तो वीक है। हाँ, अनेक भारतीय अहिंसा पे विश्वास करते हैं, अनेक भारतीय, कंपैरिजन नहीं चलेगा, तो ना तो पहला स्ट्रांग है ना तो भाई दूसरा स्ट्रांग है। अगला देखिएगा, क्या भारत को ओलंपिक के आयोजन भारत में कराने के लिए प्रयास करना चाहिए? क्या भारत को ओलंपिक के आयोजन भारत में कराने के लिए प्रयास करना चाहिए? यह हमारा है क्वेश्चन स्टेटमेंट। हाँ, इससे भारतीयों की खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी, स्ट्रांग ओपिनियन है। नहीं, इससे भारत के अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, या भाई बिल्कुल वीक आप आर्गुमेंट कर रहे हो कि खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे तो आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी भाई। इससे भारतीयों की खेल के प्रति रुचि बनेगी। जब भी आप देखते हो कि इस तरीके की खेल जब प्रतियोगिता कहीं आसपास होती है आपके घर के गांव के आसपास, तो आपके उसमें रुचि आने लगती है कि हम भी खेलते हैं, ऐसा करते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर भारत में जो मेडल वगैरह आते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, लोग इसकी तरफ भाई ध्यान देंगे। आगे देखिए, स्टेटमेंट में कहा गया है, क्या प्राकृतिक आपदा से मरने वाले लोगों के लिए पूर्णतः प्रशासन जिम्मेदार होता है? क्या प्राकृतिक आपदा से मरने वाले लोगों के लिए पूर्णतः प्रशासन जिम्मेदार होता है? हाँ, क्योंकि आपदा से बचाव के लिए प्रशासन के पास सभी संसाधन होते हैं, उन्हें उचित रूप से प्रयोग न कर पाना प्रशासन की लापरवाही होती है, वीक आर्गुमेंट है। प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तो उससे बचने के लिए आपके पास में पूरे संसाधन कभी नहीं हो सकते हैं। अभी रिसेंटली भूकंप आया भाई, आपके पास कौन सा संसाधन बना के भूकंप को रोक सकते हो, यह मुझे बताइए। आज भी कोई ऐसी चीजें नहीं बनी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो भूकंप को आप रोक सकते हो। तो जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें कोई भी दोषी नहीं होता है। प्राकृतिक आपदा पहले से पता करके हम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं, कहीं अलग स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी हम प्रशासन को दे दें कि प्रशासन जिम्मेदार है। भाई प्रशासन के पास, किसी भी देश के पास में इतना संसाधन नहीं है कि प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता है। कोविड आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी रिसेंटली हुआ कोविड आया, यह प्राकृतिक आपदा थी, ठीक है। किसी के देश के पास कोई ऐसा संसाधन नहीं था जो इसको रोक सकता था, अफरा तफरी का माहौल था। तो आप किसी को ब्लेम अगर करते हो तो यह तो भाई आर्गुमेंट बिल्कुल वीक है। दूसरा कहा जा रहा नहीं, प्राकृतिक आपदा के लिए पूर्ण रूप से किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा तर्क बिल्कुल स्ट्रांग है कि प्राकृतिक आपदा जब आती है तो किसी एक को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कोई जिम्मेदार नहीं होता भाई। भूकंप आ रहा है, इसमें कौन सी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? सरकार लेगी। नेपाल में आया है, अभी कई दिन से आ रहा है, तो क्या नेपाल की सरकार इसमें दोषी पाई जाएगी कि नेपाल की प्रशासन वहां दोषी? कोई दोषी नहीं भाई। प्राकृतिक आपदा उस किसी के हाथ में नहीं होती। तो दूसरा तो आपका स्ट्रांग है, पहला क्या बनने वाला है भाई? यू। चलो भाई इसको देखो, क्या सरकार को 50 वर्ष से ऊपर संतोषजनक कार्य न करने वाले सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर देनी चाहिए? यानी जो 50 साल की उम्र के हैं वो अगर काम सही से नहीं, संतोषजनक कार्य नहीं करे तो उनको रिटायर कर दो। नहीं, उन्हें एक और मौका देना चाहिए ताकि वो अपने कार्यों में सुधार कर सके। यह तर्क आपका स्ट्रांग है। इस तरीके से आप किसी को नहीं निकालते हो। अगर आपको लगता है उनमें कमियां तो एक वार्निंग दीजिए, ठीक है, ताकि वो सुधार कर सके। हाँ, क्योंकि सरकारी कर्मचारी समय के साथ कामचोर बन जाते हैं, यह तो आपकी भावनाओं में आकर दिया गया तर्क है, यह बिल्कुल गलत है कि सरकारी कर्मचारी समय के साथ कमजोर बन जाते हैं। पहला स्ट्रांग है, दूसरा भाई वीक है। स्कूल में विज्ञान मेले को बाल मेले से भी अधिक वरीयता दी जानी चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि कथन में कि स्कूल में विज्ञान मेले को बाल मेले से भी अधिक वरीयता देनी चाहिए। विज्ञान मेले का मतलब होता है जब साइंस की एक आप देखते हो लगाई जाती है, एग्जीबिशन लगता है, तो आप एक चीज नोटिस करते हो, जब विज्ञान मेले लगते हैं तो नई नई तरीके के लोग
इक्विपमेंट लेकर आते हैं, थियरी लेकर आते हैं, देखते होगे आप स्कूल के भी टाइम में होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ आपको जाने से साइंस के बारे में रुचि बढ़ेगी, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ मिलती हैं। विज्ञान मेला है। बाल मेले का मतलब होता है जगह जगह देखते हो स्कूल में आपके बाल मेला लगेगा तो झूला लगा होगा, ठीक है, डांस करने के लिए कुछ स्टेप बने होंगे, कुछ जंपिंग के लिए बने होते हैं, ठीक है, एक ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए बनाया जाता है, यह बाल मेले होते हैं। तो कह रहा है विज्ञान मेले को बाल मेले से ज्यादा वरीयता मिलनी चाहिए कि नहीं? बोलना नहीं, दोनों उत्सव अपने अपने अच्छे तथा बुरे बिंदुओं में हैं। हाँ, क्योंकि बाल मेले में केवल खेल कूद ही होता है भाई, बिल्कुल गलत है, केवल खेल कूद ही होता थोड़ी ना भाई, बाल मेला बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यह तो भाई दूसरा वीक है। पहला बोला दोनों उत्सव अपने अपने अच्छे तथा बुरे बिंदु पर है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। दोनों के अपने अपने पहलू हैं, विज्ञान का भी अलग पहलू है, बाल मेले का भी जरूरी है। तो पहला स्ट्रांग है, दूसरा क्या होने वाला है? वीक। एक मिनट। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किया है, आगे कराएंगे। क्या कॉलेजों में लड़कियों के पहनावे विशेष पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए? कि जो भी कॉलेज में लड़कियां ड्रेस पहन कर आती हैं उसमें बोला जा रहा है कि उस पर नियंत्रण होना चाहिए। आर्गुमेंट में कहा जा रहा है कि हाँ, इससे कॉलेज में नैतिक अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। भाई इससे कॉलेज में क्या मिलेगा? नैतिक अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कह रहा किसी भी व्यक्तिगत आजादी नहीं छीननी चाहिए। देखो यहाँ व्यक्तिगत आजादी छीनने की बारी नहीं है, यहाँ बात हो रही है लड़कियों को सिर्फ कहाँ हो रही है भाई? कॉलेज में। कॉलेज के बाद से लड़कियों क्या पहनेंगी, लड़कियां क्या पहनती हैं, इस पर नियंत्रण रखने की बात नहीं हो रही है, एक कॉलेज तक ही बात हो रही है। तो कॉलेज में ड्रेस कोड होता है और इसीलिए बनाया जाता है कि उनकी आजादी नहीं छीन सकती। पर दूसरा तो बिल्कुल आर्गुमेंट आपका वीक है, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत आजादी नहीं छीन लेनी चाहिए। भाई लड़कियों को स्कूल में बात हो रही है, स्कूल में जाने की, स्कूल पढ़ने के लिए बनाया जाता है। यहाँ आप पार्टी टाइप से अगर जाते हो, आपको यह नहीं कहा गया कि स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर आप किस तरीके से हो, लेकिन कॉलेज में एक ड्रेस कोड होना चाहिए और होना भी चाहिए, आपको पता है होता भी है। ये दूसरा कह रहा है इससे कॉलेज के नैतिक अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। पहला तर्क क्या है भाई? स्ट्रांग है। आप देखते हो ड्रेस कोड लगाने से बहुत सारी चीजें सही होती हैं। जैसे मैं आपके सामने छोटा एग्जांपल देखूं दूं कि ड्रेस कोड जब भी किसी कॉलेज या किसी स्कूल में होता है तो हर एक लड़का एक तरीके से दिखाई देता है। वहां एक अमीरी और गरीबी का जो रेशियो होता है वो खत्म होता दिखाई देता है। हर किसी का लेवल एक जैसा दिखाई देता है। लेकिन जिस कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं होता वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये देखी जाती है कि जो थोड़ा नॉर्मल फैमिली का बच्चा है उसके कपड़े थोड़े अलग टाइप के होते हैं, जो बड़े लोग हैं उनके कपड़े ब्रांडेड रहते हैं तो उनका अलग तरीके से वो दिखने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं अलग दिखने लगते हैं उन बच्चों से। तो अगर ड्रेस कोड होता है तो एक अनुशासन भी बना रहता है और सब कोई एक बराबर दिखाई देता है। तो यह बेहतर है कि स्कूल कॉलेज में तो ड्रेस कोड होना चाहिए। तो पहला स्ट्रांग ओपिनियन है, दूसरा भाई वीक है। आगे कह रहा है क्या दिव्यांगों को नौकरी के और अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए? नहीं, उनके लिए कुछ निश्चित क्षेत्र में ही नौकरी के अवसर देना चाहिए, अन्यथा उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। नहीं, आप मानक तय कर लेते हो। आप जब किसी को नौकरी देते हो, जितने लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ मानक देते हो। आज के समय में बिना आंख वाला भी आईएएस बन सकता है, बिना पैर वाला भी आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, जो सबसे प्रतिष्ठित जॉब है भारत की, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया तो उसके बिहाव पे आप उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हो। तो पहला तो वीक है। दूसरा, हाँ, उन्हें नौकरी में समान अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि उनके साथ सामाजिक न्याय हो सके। दूसरा क्या है भाई? बिल्कुल आपका स्ट्रांग ओपिनियन है कि अगर कोई बाई बर्थ या किसी रीजन से उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, नहीं देख पा रहा है, एक हाथ नहीं रहे हैं, पैर नहीं रहे हैं, तो इसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जो कोई बचपन से नहीं देख पा रहा है और उसके साथ सामाजिक भेदभाव कर रहे हैं कि तुम्हें कोई नौकरी नहीं करने देंगे, कहीं तुम्हें ले जाएंगे नहीं, कहीं बैठने का अवसर नहीं देंगे, तो यह सामाजिक उसके साथ में आप भेदभाव कर रहे हो। तो अगर नौकरी के अवसर दिए जाएंगे एक मानक को तय करके, तो इससे सामाजिक भेदभाव दूर होगा। दूसरा स्ट्रांग है। पहला क्या होने वाला है भाई? वीक होने वाला है।
चल एक सेकेंड एक सेकेंड। चलिए भाई, ये देखिएगा क्वेश्चन। क्या सनसनी खेज समाचार पत्रों को प्रतिबंधित होना चाहिए? नहीं, इस तरीके के बेवकूफ़ी कार आखिर सोच भी कैसे सकते हो? बच्चा इसमें केवल नहीं बोला है, इसने कोई आर्गुमेंट के बारे में बात नहीं किया, इसलिए वीक है। इसमें बस नहीं में नहीं बोला। बोला कैसे सोच सकते हो? भाई तुम तर्क देने के लिए बोला जा रहा, तुम दूसरी बातें कर रहे हो। हाँ, कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास अन्य अच्छे समाचार पत्र हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे पास और समाचार पत्र हैं जिनके माध्यम से हम समाचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्या सभी प्रकार के पाठ्यक्रम, एक मिनट रुकिए, इसके आगे अगला क्वेश्चन कीजिए फिर आते हैं। कह रहा क्या सार्वजनिक अवकाशों की संख्या कम करनी चाहिए? नहीं, इससे गुहार और शोरगुल होने लगेगा। भाई ये तर्क बहुत स्ट्रांग वीक है, सॉरी स्ट्रांग बता रहे हैं, ये तर्क बहुत वीक है। इसलिए कि कह रहा है कि इससे बहुत शोर होने लगा, गुहार होने लगेगा। भाई छुट्टी होने से कौन सा शोर होने लगता है? नॉर्मली ये देखा जाता है संडे के दिन शहर बहुत शांत रहता है। ठीक है, तो ये तर्क बहुत वीक दिया गया है। यह इस तरीके की बातें कर रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। भाई दूसरा कह रहा है हाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए, ये भी कोई तर्क नहीं दे रहा है। भाई कह रहा हाँ बस जितना जल्दी हो कर सको, ये कोई तर्क नहीं होता। दोनों ही क्या है हमारे भाई, वीक आर्गुमेंट है भाई। अगला कह रहा है कि क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह जातियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, विश्व में कहीं यह प्रचलन नहीं है। कंपैरिजन की जब भी बात होगी तो हमेशा उसे वीक मानोगे। हाँ, इस समूह जात के विकास की ओर अधिक अवसर प्रदान करेगा। दूसरा स्ट्रांग है। क्या स्कूल के अध्यापक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या स्कूल के अध्यापक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, केवल तभी स्कूल में पढ़ाई हो सकती है। केवल एक रास्ते की बात कर रहा है, एक रास्ते की बात होगी तो उसे वीक मानोगे। हाँ, आजकल अध्यापक का वेतन युक्ति संगत है। भाई दूसरा भी आप इलॉजिकल वाली बात कर रहे हो, यहाँ रोकने की बात कर रही है, उनकी सैलरी से कोई तो कुछ है ही नहीं। क्या बच्चों को न्यायिक रूप से यह जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में देखभाल कर सके? हाँ, इस तरह के मसले केवल कानूनी रूप से ही हल किया जा सकते हैं। केवल की बात हो रही है, अब कानूनी रूप से ही हल किए जा सकते हैं। मात्र एक रास्ते की बात हो रही है, तो ओनली जब भी आएगा तो आपको इसे वीक कंसिडर कर लेना है। नहीं, केवल यह गरीबी माँ बाप को थोड़ी सहन दे सकता, दूसरे में भी कोई चीजें ऐसी नहीं बोली जा रही जो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे। भाई गरीबी की बात हो रही है, भाई अमीरों में भी ऐसी होती है कि जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। दूसरा कह रहा है कि दोनों वीक है। भाई क्या खिलाड़ियों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए? नहीं, ऐसा करना नागरिक कानून संहिता के प्रति अपमानजनक कार्य है। भाई पहला तो बिल्कुल वीक है। खिलाड़ी है तो आपको फिटनेस तो होना चाहिए। भाई अगर फिटनेस नहीं है तो फिटनेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें नागरिक कानून संहिता का कोई विरोध नहीं है। आप प्लेयर की बात हो रही है, पहला वीक है। हाँ, खिलाड़ियों की स्वास्थ्य के कारण ही खेल क्षेत्रों में देश की प्रगति संभव हो सकती है। दूसरा आर्गुमेंट सही है, अगर हमारे खिलाड़ी फिजिकली फिट रहेंगे तो ही हम क्रिकेट सॉरी खेल में बेहतर कर सकते हैं। तो दूसरा आपका क्या है भाई, स्ट्रांग है। अगला कह रहा है कि गर्मी के दिनों में तरली भोजन पर ध्यान देना चाहिए। लिक्विड की बातें कर रहा है कि ऐसा भोजन करना चाहिए जो लिक्विड की तरह दिखाई दे। हाँ, सभी कलाकारों को ध्यान से इस समय इसकी ओर अधिक होता है। भाई ये बात बिल्कुल आर्गुमेंट वीक है। हाँ, इस प्रकार के भोजन शरीर में पानी की कमी को पूर्ति करते हैं जो कि मनुष्य के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। दूसरा लॉजिकल है आपका। तो दूसरी आपका तर्क सही है, बाकी आपका तर्क नहीं है। आगे कह रहा कि क्या केबल नेटवर्क धारकों को केबल के माध्यम से ब्लू फिल्में नहीं दिखानी चाहिए? जो केबल का मतलब समझते हो, अगर आप शहर से होगे तो पहले केबल चलती थी, वहां से आपके जैसे आज डीटीएच आ चुका है और आप अपने घर का इंडिविजुअल बदल देते हो। पहले क्या था, केबल आता था, केबल एक जगह से ऑपरेट होता था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहता था शहर छोटे छोटे कस्बों में, वहां से चीजें लगाई जाती थी जो लोग देखते थे। तो उसमें बोला जा रहा है कि ब्लू फिल्में जो पोर्न्स वीडियोस होती हैं उन पर नहीं दिखाई देना चाहिए, यह पूछा रहा है। हाँ, ऐसा करने से विशेषकर बच्चों के क्रियाकलापों में सुधार आ सकता है। हाँ, कुछ देश कंपेरिजन नहीं करना है, पहला सही है कि अगर ऐसा करेंगे तो विशेषकर बच्चों में सुधार आएगा जो गलत तरीके से देख रहे हैं और उनका उनके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ रहा है। आगे बोला जा रहा है क्या पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए?
क्या पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नहीं, ऐसा करने से फर्नीचर व्यवसाय को बड़ा धक्का लगेगा। भाई इसका तर्क बहुत स्ट्रांग है। हाँ, इससे हमें सुंदरम वातावरण का अवलोकन करने को मिलेगा। दूसरा भाई वीक है, यहाँ हमें फायदे की बात अपने कर रहे हैं कि वातावरण सुंदर है तो देश में लॉकडाउन थोड़ी लगा सकते हो, कि लॉकडाउन लगा सकते हो नहीं। पेड़ बहुत बड़ी इंडस्ट्री को आप चला रही है, जैसे जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो सब बर्बाद हो जाएंगी। क्या प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की यौन संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए? नहीं है, बच्चों के प्रगति में बाधक हो सकती है। बिल्कुल इलॉजिकल वाली बात है, तर्क आपका वीक है। बाधक कभी नहीं हो सकती है शिक्षा। हाँ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें हर तरह की शिक्षा दे जानी चाहिए। यह क्या हमारा स्ट्रांग ओपिनियन है, और बातें चल भी रही हैं कि हमें एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन को भी ऐड करना चाहिए, जिससे एक बेहतर यूथ आ सके भाई, कि आपको शिक्षा देनी चाहिए। भाई कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं कंपैरिजन नहीं कर रहे, उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं। पहला कह रहे हैं बच्चों की प्रगति में बाधा हो सकती है। कैसे बाधा हो सकती है? अगर एजुकेशन शिक्षा किसी को दी जा रही है, जो बायो बच्चे पढ़ते हैं तो ऑलरेडी एजुकेशन की शिक्षा सेक्स से रिलेटेड शिक्षा ले ही लेते हैं, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो भाई। यौन संबंधित शिक्षा अगर दी जाएगी तो उससे बाधक प्रगति में नहीं हो सकती है। भाई पहला वीक है, दूसरा क्या था भाई? स्ट्रांग था। आगे देखिए, क्या महिलाओं के चुनाव में 33% आरक्षण मिलना चाहिए? हाँ, इससे उनके बच्चे और परिवार का पर खराब असर पड़ेगा। भाई बिल्कुल वीक ओपिनियन है। इससे महिलाओं के स्तर में सुधार होगा। दूसरा स्ट्रांग है। क्या बच्चों को स्कूल में दाखिला की न्यूनतम आयु सीमा 5 वर्ष कर देनी चाहिए? हाँ, 5 वर्ष की उम्र में पढ़ने के लायक हो जाते हैं। दूसरा स्ट्रांग है भाई। हाँ, मनोविज्ञान के अनुसार यह एक डाटा के आधार पर कह रहे हो कि आपके पास में कोई डाटा है जिस पर बोल रहे हो। यह साइंस अप्रूवल दे रखी है कि 5 साल का जब बच्चा होता है तो वह पढ़ने के काबिल हो सकता है, इसलिए उनकी उम्र क्या कर देनी चाहिए भाई? 5 साल कर देनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखना चाहिए। कह रहा है कि क्या मंत्रियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए? क्यों नहीं? क्योंकि जब दूसरों के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं, कंपैरिजन नहीं कर सकते हो भाई, तो पहला भाई वीक है। हाँ, आज के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में इतनी वृद्धि हो गई है कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी हो गया है। यह भाई बिल्कुल स्ट्रांग ओपिनियन है कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप अगर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हो तो आपके लिए एक गलत डिसीजन जाएगा लोगों के लिए। दूसरा तो स्ट्रांग ओपिनियन भाई दिखा रहा है भाई। चलो, तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रांग होगा भाई? दूसरा। आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।